2021 से कर रहा हूँ क्रिप्टो में ट्रेडिंग तो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अमाउंट 5 से 10 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। तो उससे मुझे पता तो था कि ऐसे ऐसे मतलब जो बाइनेंस वगैरह और जो Coin-DCX वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मैं उसमें डालता रहता था, निकालता रहता था थोड़े बहुत। अब क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले जनवरी के टाइम पे मुझे, जनवरी दिसंबर के टाइम पे, मतलब अभी लास्ट दिसंबर के टाइम पे मुझे पता चला थोड़ा सा। उसमें देखा मैंने 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, मतलब इधर 93 रुपए का और इधर 94 रुपए में सेल हो रहा था और 93 रुपए में बाय हो रहा था। तो मैंने सोचा कि 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, कि ऐसा करते हैं कि अभी अपन बेचते हैं। एक बार मैंने बेचा, खरीदा तो 300 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बढ़िया काम है। और क्योंकि पहले मैंने P2P कर ही रखा था 2021 के टाइम पे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि P2P ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने क्या काम किया, घर पे कुछ गोल्ड रखा था, मतलब घर का था वो, उसको उठा के और ICICI बैंक में गिरवी, मतलब लोन पे दिया। उधर से 50 हज़ार रुपये ले लिए। 50 हज़ार रुपये लेके मैं P2P ट्रेडिंग करने लगा। तो कुछ दिन तक करी मैंने, लगभग 20-30 दिन करी। तो उसमें मुझे दिन का 200-300 रुपये मिल जाते थे। अब एक दिन जैसे ही मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो मेरे अकाउंट में 10 हज़ार रुपये समथिंग थे कुछ। तो होल्ड आया पहले एक 5 हज़ार, 4 हज़ार, 4,578 रुपए का। उसके कुछ समय बाद फिर मैंने सोचा कि यार पता नहीं ये क्या हुआ, पहले तो मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो पैसे निकल नहीं रहे थे अकेले, उसमें दिखा रहा था योनो SBI में, और उसमें 6,000 रुपये और बच गए थे थोड़े से। तो फिर उसके बाद मैंने 1-2 दिन कुछ नहीं किया, फिर बंद कर दिया। मुझे पता नहीं चला पहले तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब मैं बैंक में गया, मैंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने बोला साइबर का होल्ड आया। तो मैंने कहा ये क्या समैया है, होल्ड आया हो। तो फिर जैसे ही वो मैम थी, उन्होंने मुझे जिनका नंबर दिया था बैंक से, मैंने उनको कॉल किया, बहुत कॉल किया, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। कॉल किया, मैसेज किए, तो एक बार उन्होंने मेरा फोन उठा लिया। तो मैंने उनको बताया मैम ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला, बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने कि मैम ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने उनके SP सर का नंबर निकाला, जैसे तैसे वहां से नेट वगैरह से, यहाँ से उनको कॉल करने की कोशिश करी, उन्होंने भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया सर, कॉल वॉल नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद लगातार मेरे अकाउंट में सर होल्ड पे होल्ड आ रहा है, होल्ड पे होल्ड आ रहा है। काम वो ट्रेडिंग तो मैंने 23 तारीख से ही बंद कर दी, जिस दिन मैं मतलब होल्ड आया था। अब उसके बाद सर मेरे पास लगातार होल्ड पे होल्ड आ रहा है। मैं सर इतना परेशान हो गया हूँ, रात रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। एक तो दिक्कत क्या है, मैं हूँ स्टूडेंट। दूसरी चीज, मेरा 20 हज़ार रुपये ब्लॉक हो गया। 10 हज़ार मैंने खर्चा कर दीजिए इधर उधर आने जाने में, जहाँ वहाँ 30 हज़ार रुपये तो मेरा ये चला गया। 50 हज़ार का मेरा लोन चल रहा है। मेरे पास 20 हज़ार रुपये बचे हुए हैं, और वो होल्ड निकालने के पैसे अलग मांग रहे हैं, जिनको भी मैं फोन लगा रहा हूँ। और मैं सर पैसे दे नहीं सकता हूँ, घर पे बता नहीं सकता हूँ। और मैं सर पेपर है 1 महीने बाद मेरा। मैं सर इतना परेशान हो गया हूँ जिसकी कोई हद नहीं। सर आप बताइए मुझे देखो, क्या पहली क्या। बात तो ये समझो कि तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया हाँ है, सर, तो मगर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ अब सर होता मैं क्या है कि USDT या P2P ये डेली हाँ करने हाँ की चीज़ नहीं है। जो भी आप डेली कर रहे हो, जो भी पैसा आ रहा है, वो फ्रॉड का आ रहा है। जो हाँ भी हाँ USDT बाई करते हैं, ये क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि फ्रॉड का पैसा दे जाते हैं और USDT हाँ लेकर अपना निकल जाते हैं। सर, मगर अपन को पहले अगर ये पता P2P होता। ऐसा हाँ होना तो पूरे भारत के लोग P2P करके हजारों हाँ सर, रुपए सही है। रोज कमाएं। लेकिन आपको समझना होगा कि ये कोई खरीदने और बेचने की चीज़ें नहीं है। और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाँ ये खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि फ्रॉड का पैसा आपको देते हैं और हाँ हाँ USDT ले लेते हैं। इसी वजह से ये रोटेशन में आपको बड़ा ही प्रॉफिटेबल काम लगता है। अरे बड़े आसानी से हर हाँ रोज सर। का 300, 500, 1000, हाँ 2000 कमा सकते हैं, जितना पैसा हो। लेकिन इसमें नहीं। होता क्या है कि जो भी पैसे आप रिसीव कर रहे हैं वो फ्रॉड के पैसे हैं। जी जी। तो जब भी वो बंदा कंप्लेन करेगा तो मनी चेन में, मनी ट्रेल में आपका पास वो पैसा हाँ दिखेगा कि हाँ आपके खाते में आया है, जिसकी वजह से आपके खाते फ्रीज होंगे, पुलिस नोटिस करेगी, या जी फिर जो पैसा आया है वो आपको रिफंड करना पड़ता है। जी। सर एक एक चीज और सर। सर क्या है कि एक्चुअली अपन को पता होता पहले ये चीज, मतलब ये अपन को पता जब चला जब अपने अकाउंट में होल्ड आने लगा जी। कि ऐसा कुछ होता। अगर अपन को पता होता तो अपन नहीं करते। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ, जैसे मैं एक स्टूडेंट था, तो मैंने सोचा अगर मैं कहीं जॉब करूंगा तो मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा, 300 रुपये में मतलब 8 घंटे देना पड़ेगी। तो मैंने सोचा मेरे पेपर की तैयारी में क्या होगा कि अगर मुझे 300 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे, तो मैं कहीं जॉब ना करके वो टाइम बचा लूंगा। सिर्फ बस वो टाइम बचाने के चक्कर में वो पूरा अ, ऐसा हो गया कि अब एक तो लगातार होल्ड पे होल्ड आ रहा है। अब मुझे 2-3 चीजें समझ में नहीं आ रही। एक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। नहीं, वही चीज़ है ना, आप पहले तो हाँ बेसिक चीज़ें समझ लो कि ये P2P हाँ जो है ना, ये हाँ हाँ। कोई ट्रेडिंग की चीज़ वो तो नहीं मैंने है। बंद कर जो दिया भी आप बाई करते हो, सेल हाँ करते हो, 1 रुपये का 23। मार्जिन हो, 2 रुपये का मार्जिन हो, हाँ ये सारे मार्जिन मतलब जो भी खरीदार हैं
या हाँ बेचने वाले हैं वो सारे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। वो 23 तारीख को ही और बंद कर इसमें दिया आप मैंने। जैसे इनोसेंट बच्चों को लगता है भैया बड़ा आसान जरिया है पैसा कमाने का, हाँ शॉर्टकट है, बस यूएसडीटी इधर से खरीदो उधर से बेचो, लेकिन जो हाँ पैसे रोटेट करते हैं वो फ्रॉड के पैसे करते हैं, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में कहीं ना हाँ कहीं कंप्लेन आने की, अकाउंट फ्रीज होने की और परेशानी में फंसने के चांसेस होते हैं। हाँ तो मैंने पहली चीज़ 23 तारीख तो से पता चल बंद गया कर तो अब दिया ना वो। करें। दूसरा है हाँ जो वो तो होना है बंद सो कर हो दिया गया है, 23 तारीख उसको हाँ। लेके परेशान ना हो, ठीक है। तो सर अब इसका आगे का कोई रास्ता बताइए सर, अब मुझे रास्ता काफी। इसका कुछ नहीं है, अभी क्या करोगे? हाँ सर जो वही पैसे तो है ना। फ्रीज हुए हैं वो तो फ्रीज रहेंगे ही। अगर नहीं वो अनफ्रीज हाँ। करवाने के लिए बोलोगे, हाँ वही पुलिस वाले भी करवाना। कहेंगे जो पैसा आया है वो वापस करो, वो तो हाँ आपको और महंगा पड़ेगा, फिर आने जाने का हाँ खर्च, फिर पुलिस का खर्च। जी। तो सर आगे मेरे करियर में एक तो कोई दिक्कत नहीं, ना करियर है, में इससे दूसरा। कोई दिक्कत नहीं आने हाँ वाली है, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है और हाँ ना ही आपने कुछ फ्रॉड किया है डायरेक्टली। हाँ। और दूसरी चीज सर क्या है नहीं कि घर पे भी पता चल गया ना तो वो नाटक पढ़ाई मढ़ाई का पूरा मतलब सिस्टम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि घर वाले कैसे पैसे लगा रहे हैं वो तो घर वाले ही समझ सकते हैं। और मैं खुद सर, आप मेरी लाइब्रेरी की अगर वो उठा के देखोगे फुटेज तो आपको मिलेगा कि मैं दिन भर कम से कम ये मान लो 12-12 घंटे लाइब्रेरी बैठ रहा हूँ। इससे नहीं पहले ठीक भी है, मेरे 2 अब पेपर। हाँ चीज़ें जो हो गई सो हो गई, अब इसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक है। आपने कोई क्राइम हाँ नहीं किया, बस यही था कि जो पैसा आया है वो फ्रॉड का आया है, आपने हाँ यूएसडीटी बेचा है, किस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे थे? बाइनेंस पे सर। बाइनेंस पे बेच रहे थे, तो उसका हाँ प्रूफ है आपके पास कि हाँ आपने हाँ हाँ यूएसडीटी बेचा है, पूरा, उसके हाँ बदले सर में पैसे पूरा आए मैंने हैं, पीडीएफ। तो हाँ इसलिए आपको पीडीएफ ज़्यादा वगैरह बना डरने की लिया उसका ज़रूरत पूरा। नहीं है। हाँ पीडीएफ बना लिया, जितने भी होल्ड आते आते जा रहे हैं मैं एप्लीकेशन देता जा रहा हूँ उसमें क्या लगातार होल्ड आ रहे हैं ना एक तो। और जो मतलब जो जिसकी मैंने कल जो मेरे यहाँ से साइबर सेल से लगा था, तमिलनाडु साइबर सेल है शायद, हम्म तो वहां से मैंने उनको कॉल किया कल। और जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, मतलब जिसने मेरे अकाउंट में पैसा डाला था ना, हम्म मैंने वो सर को बताने की कोशिश की, सर वो अभी भी फ्रॉड कर रहा है वो आदमी जो है। वो हम्म अभी भी फाइनेंस पे मैंने उसके अकाउंट पे रिपोर्ट मार दी थी, वो हम्म पता नहीं उसने कैसे रिपोर्ट खुलवा ली। और मैंने उसको देखा जाके तो कल भी उसने मेरे सामने, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मतलब जो दोबारा सेल कर रहा था ना वो, हम्म। तो उसने कल भी लगभग 4.5 लाख का सेल किया है, नहीं जबकि बिल्कुल, वो वो। लोग सेल करते हाँ हैं ना, उनको तो हाँ खाते, मतलब वो लोग अलग अलग खाते का वो इसे का हाँ इस्तेमाल करते हैं, हाँ क्योंकि उनका तो काम ही है यूएसडीटी तो मतलब आपसे ले लेना और फ्रॉड का हाँ पैसा आपको दे देना। वो अभी भी सेल कर रहा है, मतलब वो अभी भी नहीं रुक रहा है। और पुलिस को जब मैंने बताया, पूरी सूचना दी कि आप अभी भी उनको पकड़ पुलिस सकते हो उनके अगर वो पीछे नहीं ऑनलाइन। हाँ भागेगी ना, पुलिस हाँ जो भी खाते जहाँ पैसे जाते हैं उनके पीछे भागती है, उनके उसके पीछे नहीं भागेगी ना। हाँ। तो अब उनका जो ऑनलाइन है उनका मतलब उनको ये भी तो पुलिस वाले अगर चाहते तो जब वो नहीं वो ऑनलाइन था चाहे तो उनके बहुत हाँ। कुछ है ना, बट पुलिस के पास ना उतना समय होता है ना उनके पीछे भागती हैं। हाँ तो सर अपन कैसे निकल सकते हैं अब इसमें, कुछ सबसे नहीं है, पहले चीज। आपके पास हाँ सबूत है कि आपने यूएसडीटी हाँ बेचा है, हाँ खुद को जस्टिफाई सर करने के घर पे लिए। कुछ अब पुलिस फ्रॉड वगैरह का ना है, पैसा आ बस गया है अकेला। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही होता है कि फ्रॉड का पैसा हाँ अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो आपकी जिम्मेदारी है बेचना, उसको देना। अगर आपने भी उससे यूएसडीटी खरीद लिया है तो वो फिर पैसा जहाँ गया है वो फिर उसकी जिम्मेदारी है। नहीं उससे यूआईडीटी तो नहीं खरीदा, क्या है मैंने पैसा निकाल लिया। अब निकाल उसमें लिया से तो फिर 20, चेन हाँ वहीं पे खत्म हो 20, गया, तो फिर पुलिस आपसे 20 पूछेगी कि भैया कैश नहीं आप विड्रॉ कर रहे हो, फिर आप ऐसा कैश हुआ। विड्रॉ करके कहीं घुमा फिरा के उन नहीं नहीं अपराधियों सर की तो ऐसा मदद हुआ, नहीं कर रहे हो। ऐसा हुआ कि 20,000 तो मेरे होल्ड ही हो गए। क्योंकि होता क्या है ना कि जहाँ से कैश विड्रॉ हो जाता है वहाँ से चेन हाँ खत्म हो जाती है ऑनलाइन की, और फिर वो एंड पॉइंट आप होते हो तो फिर थोड़ी सी पूछताछ ज़्यादा होती है। नहीं सर चेन खत्म नहीं हो रही, उसमें बताऊं क्या हुआ सर। जैसे 20,000 तो मेरे होल्ड ही हो गए। हम्म अब उनमें से 10,000 तो मैंने खर्च कर दिए, बचे 20,000। 20,000 में से क्या हुआ कि मैंने बताऊं 20,000 विड्रॉल कर लिए। हम्म मैंने सोचा कि 20,000 विड्रॉल कर लिए और होल्ड बाद में आया, मैंने पहले विड्रॉल कर ली, होल्ड तो बहुत बाद में आया। हम्म मैंने विड्रॉल कर लिए 20,000, तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मैंने मेरे भाई को 200 रुपये ट्रांसफर करे थे मेरे हम्म अकाउंट से। मुझे हम्म पता नहीं था, बहुत पहले। तो उसके अकाउंट में 5,000 का होल्ड आ गया। और हम्म मौसा जी है मेरे, उनको मैंने कुछ शायद कुछ 500 का अमाउंट कुछ करा था, तो उनके अकाउंट में अभी होल्ड नहीं आया। मैंने कल उनको फोन लगा के जरूर बोल दिया, मैंने कहा आपके अकाउंट में अगर कोई भी अमाउंट हो, क्योंकि उनका घर का काम चल रहा है तो उनके अकाउंट में अमाउंट रहता है। हम्म, तो मैंने उनसे बोल दिया कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप जो भी अमाउंट हो निकाल लेना। उन्होंने जी किया जी। ठीक है मैं निकाल लूंगा जो भी है। लेकिन सर एक चीज ये है ना कि मेरे भाई के अकाउंट में मैंने 200 रुपये ट्रांसफर किए, उसके में 5,000 का होल्ड आ गया। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, यूएसडीटी बाई एंड सेल करते हैं, पी2पी करते हैं, सावधान हो जाएं। जो पैसे आपको रिसीव होने वाले हैं वो फ्रॉड के हो सकते हैं, बैंक ऑन फ्रीज हो सकता है, पुलिस का नोटिस आ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। आपका ये बैंक ऑन फ्रीज हुआ है, पुलिस का नोटिस आया है, क्या करें नहीं करें। हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।